Here in this question, number 10, we are given two parts A and B. Okay, and what is the statement? Statement is, a boy Ramesh measured his notebook and its length is 5 centimeters, 9 centimeters, 5 mm. Okay, now you have to tell that what is its length in centimeters. सेंटीमीटर्स में लेंथ फाइंड करनी है आपको. ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है 9, आपको सिर्फ 5 को कन्वर्ट करना है. कल मैंने जैसे आपको सिखाया था 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, सो 1 mm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. ओके, तो हम इस mm के जगह क्या रिप्लेस करने वाले हैं? 1/10 cm. So आपका 5 mm now converts in 5/10 centimeters, that is 0.5 centimeters. स्टेटमेंट में है 9 सेंटीमीटर और ये कन्वर्ट हो गया 0.5 सेंटीमीटर. सो योर आंसर इज 9.5 centimeters. Okay. B part, here you are given that a gram plant is of weight 65 millimeters. You have to, length is given as 65 millimeters. You have to convert that into centimeters. Again we have to convert. So 65 millimeters can be written as 65/10 centimeters, which is 6.5. Because we have to leave one digit from the right end, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है. 1 के साथ जितनी जीरोस होंगी अकॉर्डिंगली आप प्लेसेस छोड़ के राइट एंड से डेसिमल प्लॉट करोगे. इट इज डन. नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन and that is of exercise 8.2. Now बेटे इसमें क्या है? फिगर्स हैं और आपको उनको रीड करना है एंड यू हैव टू राइट डेसिमल ऑल्सो. उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है. यहाँ देखो एक बॉक्स है जिसमें 100, ये बिग बॉक्स में 100 स्मॉल बॉक्सेस बनाए हैं. इसमें से कुछ कलर्ड है. कितने कलर्ड है? 26 आर कलर्ड आउट ऑफ दीज 100. सो अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना हो इट विल बी 26/100. ठीक है, इट इज 26/100. क्वेश्चन नंबर 1. For first you will write 26/100. अब आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है. व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी 0.26 because now decimal is after 2 digits. नेक्स्ट देखिए, नो बेटे यू हैव टू डू ऑन बुक, ऑन नोटबुक. बुक पे नहीं करना, वहां प्लेस नहीं है. ये कंप्लीट बॉक्स है और यहाँ पे कुछ हाफ सा बना हुआ बॉक्स है. इस बॉक्स में 38 जो बॉक्स स्मॉल बॉक्सेस हैं वो कलर्ड है. अब बी पार्ट में ये दोनों लेने हैं, एक कंप्लीट बॉक्स और एक थोड़ा सा फिल्ड बॉक्स. तो इसकी अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं इट विल बी 1 complete box and 38 boxes are colored out of 100. ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया. So it is 1 plus 0.38. It is 1. Okay, it is 1.38. नेक्स्ट इज पार्ट सी. यहाँ अगेन एक कंप्लीट बॉक्स है और यहाँ पे कुछ कॉलम्स फिल्ड हैं. कितने कॉलम्स फिल्ड हैं? 28 out of 100. So 1 complete and 28 out of 100. So it will be 1 plus 28 out of 100. Now I can convert this in decimal form. 1 plus 0.28. 1.28. Okay, your answer is 1.28. अब यही आंसर्स यहाँ पे बॉक्सेस गिवन है, यहाँ फिल कर लो. जो आपको पता है 10th लिखा है वहां पहला डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो आएगा.
जहाँ हंड्रेड लिखा है वहां डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट आएगा, और जो वंस है या टेंस लिखे होते हैं उसमें वही आता है जो डेसिमल से पहले होता है। ठीक है, तो इस बॉक्स में आप अपने आंसर्स लिखोगे, दैट यू कैन राइट ऑन बुक। बट ये आंसर्स बेटे इसके लिए स्पेस नहीं गिवन है, तो आपने ये सारे जो आंसर्स हैं ए बी सी ये कॉपी पे ही करना है। ओके, एंड हाउ यू कैन राइट ऑन योर बुक, दैट आई कैन राइट फॉर यू A part, B part and C part। जहां वंस लिखा है उसके बाद नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ 10, नेक्स्ट इज ऑफ 100। तो जो डेसिमल के बाद है वो टेंथ में आएगा पहला डिजिट, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है 2 और अगला डिजिट है 6। डेसिमल से पहले है 0 तो वो इधर आएगा, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है 3 वो टेंथ में आएगा, सेकंड डिजिट है 8 वो हंड्रेड्स में आएगा, और डेसिमल से पहले है 1। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 10 को रिप्रेजेंट करता है 2, सेकंड डिजिट इज 8 और इससे पहले है 1 वो आएगा इधर वंस में। जो भी डेसिमल के बाद लिखा है, डेसिमल के बाद 2 6 है वो टेंथ हंड्रेड या थाउजेंड में आएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 3 8 है वो भी इधर आएगा, डेसिमल के बाद 2 8 है वो इधर, बाकी जो रह गया होल नंबर्स वो टेंथ से पहले आ जाएंगे, वंस में आ सकते हैं, टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में। ओके, इज इट डन? नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2, and what we are given here, we are given one table and we have to read this table and write our answers। ये देखो 10, 100, 1000, ये जो यहाँ पे इनके नीचे डिजिट्स आ रहे हैं सब डेसिमल के बाद आने हैं। दैट मीन्स डेसिमल के बाद आएगा 250, 630, 025, 902, 241, और डेसिमल से पहले वही आएगा जो इधर लिखा है, that is 3, 102, 30, 211 and 112। Okay, so is there anyone who can tell me what can be the answers for second question? Again you will use your notebook, not on the book you will write। You can raise your hands for the answers of question number 2। जो भी टेंथ के नीचे लिखा है वहां से डेसिमल लगा के सारे डिजिट्स लिखने हैं आपने। यहाँ टेंथ लिखा है तो ये सारे डिजिट्स डेसिमल के बाद आएंगे 250। You can raise your hands, ma'am will unmute you। Ma'am, kindly unmute one student। Very good, Jasmine। Next student, next student, next student, next student, next one। Very good। Yes। वेरी गुड, आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया टेबल, है ना, डेसिमल टेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट। यस, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उनको सेपरेटली प्रोनाउंस करना है, ऐसे नहीं बोलना 241, 241, 902, 025, 630, 250, सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं उसको, इकट्ठे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग जो आपको डेसिमल्स लिखे हैं उनको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। प्लेस वैल्यू टेबल ऐसे ही बनना है जैसे यहाँ बनाया हुआ है, फटाफट से लाइंस लगा लीजिए, बी क्विक।
टेन से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, ये लिख लिया। अब फर्स्ट नंबर जो आपको गिवन है दैट इज 0.29। योर फर्स्ट नंबर इज 0.29। अब डेसिमल बेस वैल्यू टेबल में 0.29 कैसा आएगा? डेसिमल के बाद पहला डिजिट टेंथ में आएगा, यहाँ पे 2, और हंड्रेड में आएगा 9, और डेसिमल से जो पहले है वो इसके पीछे की कॉलम में आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज 2.08। नेक्स्ट इज 2.08। 0 एंड 8 टेंथ पे और हंड्रेड पे 0 8, और इसके पहले क्या है 2, वो 1। पार्ट सी दैट इज 19.60। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है 6, तो वो 10 में आएगा, उसके बाद 0, और डेसिमल से पहले है 19, तो इसके पीछे आप लिखोगे 19। ओके, देन इज 148.32। नाउ हाउ विल यू राइट दिस? डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है चेक करिए। फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल दैट इज 32। फर्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल 3 एंड देन 2। तो टेंथ से लिखना शुरू करेंगे, टेंथ में 3 एंड देन 2, और डेसिमल से पहले 148। 148, बीच में गैप नहीं छोड़ना। पार्ट ई एंड हियर इज 200.812। डेसिमल के बाद पहला डिजिट 8 होना चाहिए, वो 10 में आएगा 8। 1 2, और डेसिमल से पहले 200। like this you will complete it. Okay, 10, 100, 1000 के डेसिमल के बाद की प्लेसेस हैं वंस, टेंस, 100, 1000। जितने डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इधर भी मूव कर सकते हो और इधर भी मूव कर सकते हो, बोथ साइड्स, लेफ्ट की तरफ भी राइट की तरफ। पहला डिजिट डेसिमल के बाद हमेशा टेंथ पे आएगा, उसके बाद इधर 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 लिखते जाओगे। ऐसे ही डेसिमल से जो पहले है वो वंस पे आएगा या फिर टेंस पे या हंड्रेड्स पे, आप इधर बैक में मूव करो। Big. Ma'am, someone's mic is on.
बेटे म्यूट योरसेल्फ। जैसुम आपका माइक ऑन है? शी इज जैसुम। बेटा someone's mic is on, please mute yourself. Why you are raising hand? You have doubt? Okay bete, now lower your hands. Lower your hands all of you. And mute yourself also. I hope all of you have completed this. Let us move further for question number 4. And that is write as decimals. इसको decimals में लिखना है. अब डेसिमल में 20 और 9 तो नहीं लिखा जा सकता, 4/10 और 1/100 ही लिख सकते हो, है ना? So if I write this 4/10 as decimal, it will be 0.4 and this will be 0.01. Here it is 9 and this is 20. 20 plus 9 will be 29. And when you add up this, ये 10th प्लेस पे आ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद पहली प्लेस पे ये लिखा है, तो 10th प्लेस पे आप 4 लिखेंगे और ये सेकंड प्लेस पे है तो यहाँ सेकंड प्लेस पे 1 आएगा, दैट इज 100th प्लेस. ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? 20 और 9 ऐड कर दीजिए, इट इज 29. 4/10 can be written as 0.4. 1/100 can be written as 0.01. That means this is on the first place after decimal and 1 is on the second place after decimal. So it is 29.41. Same way we will do this question. 137 इसको कन्वर्ट करिए, इट इज 0.05. ये 100th प्लेस में आना है, 10th प्लेस के लिए कुछ नहीं गिवन, तो आप होल नंबर लिखो और उसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के 5, क्योंकि सिर्फ 10th प्लेस के लिए 100th प्लेस के लिए गिवन है, 10th के लिए आपको कुछ भी गिवन नहीं है. दिस इज 0.7, दिस इज 0.06, 0.004. अगर ऐसे इजी लग रहा है ऐसे कर सकते हो. इफ इट इज नॉट इजी यू कैन आल्सो ऐड दिस, बट ऐड करते हुए ध्यान रखना है आपने डेसिमल को मूव नहीं करवाना. यू कैन आल्सो ऐड दिस लाइक 0.7, 0.06, 0.004. when you add it becomes 0.764. अगर यहाँ से पता लग रहा है तो यहाँ से देख सकते हो कि 10th प्लेस पे 7 है, 100th प्लेस पे 6 है, 1000th प्लेस पे 4 है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो 0 के बाद फर्स्ट डिजिट 7, सेकंड डिजिट 6 और थर्ड डिजिट 4. हाँ जी मैम. यस बेटे. उसमें पूरा नंबर लिखना है, पूरा नंबर लिख दीजिए, दैट इज 0.26. ठीक है, मैं अभी लिखवा देती हूँ आफ्टर दिस. ओके, आई विल मेक यू राइट दैट. Next is question number 4 part D. This is 23. 2/10, 6/1000. Now how will you write this again?
जिसने प्रैक्टिस करनी है वो खुद करके देखे. 23, 2 by 10, 6 by 1000. So this is a complete number. ये whole number है, फिर डेसिमल से पहले आएगा, इसको एक स्टेप में करेंगे. 10th प्लेस, ये देखो 10th प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे. 10th प्लेस पे 1000 पे 100 पे कुछ नहीं है तो 0. अदरवाइज इसको डेसिमल में अगर चेंज करोगे 23, this is 0.2, this is 0.006. अब ऐड कर लो या डायरेक्टली लिख लो, यही आंसर आएगा. 23, 0.2, 0.006. That is 23.206. This is your answer. 23.206. करिए अब. Same way complete part E. Now is part E, and you are given 700 plus 20 plus 5 plus 9 by 100. So इनको add up कर दीजिए. This is 725. 9 by 100, 0.09. 100 place पे आएगा, 10 place के लिए कुछ नहीं given. So your answer is 725.09. Nothing for 10th place. Yes, you are right. चेन में ऊपर. Now for question number 5 and 7, I will make you do only two parts here. Otherwise, बाकी सारे जो parts हैं, those you will complete as your homework. Question number 5 and 7. जितने part यहाँ हो जाएंगे that is okay. Other parts we have 6-7 minutes. Other parts we will be doing in the homework. Okay. So I will be doing only 2 or 3 parts here. नेक्स्ट, राइट इन वर्ड्स. अब आपको वर्ड्स में लिखना है. जब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं बेटे उसको 03 लिखना है. इसको 56 नहीं 56 लिखना है. इसको 32 लिखना है, 032. बाकी आगे वाले जो है डेसिमल के पहले होल पार्ट उनको वैसे ही लिखना है जैसे आप पहले लिखते थे. सो योर आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट विल बी 0 पॉइंट लिख लो या 0 डेसिमल लिख लो, आपकी विश है. 0.03. Next answer 108.56. Next, this is 0.032.
So these are your answers for question number 5. Other parts you will do as your homework. Yes, madam. हाँ अभी बोला मैंने yes you can write अभी बोला है अभी just now is write in lowest form simplest form हाँ जी बोलो ई पार्ट इसमें क्या मुश्किल है हाँ मेरी बुक में तो 032 ही है ये देखो 0 पॉइंट क्या ये रहा 0.032 यही लिखा है 0.032 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इन लोएस्ट फॉर्म मीन्स कटिंग करके लिखना है आपने जितना पॉसिबल अब कटिंग डेसिमल की तो नहीं करोगे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे सो लेट अस कन्वर्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है सो डिनोमिनेटर में आप 100 लिखोगे अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो तो 10 आएगा डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो तो 1000 आएगा अकॉर्डिंगली आप लगाओगे डिनोमिनेटर फिक्स करोगे ओके अब ये 60 एंड 100 1 0 कैन बी कैंसल्ड नाउ दिस इज 6 बाय 10 2 के टेबल में कट कर दीजिए 2 3 6 2 5 10 दिस इज 3 बाय 5 ओके नेक्स्ट इज पार्ट सी 0.75. Let us remove the decimal. It will be 75 by 100. Both numbers are can be cut by table of 25. 25 threes are 25 fours. So your answer is 3 by 4. Part E. 0.125. 3 digits after decimal, so it will be 125 by 1000. 25 से कैंसिलेशन करते हैं 25 5s 25 4s and 0s then 5 1s 5 8s your answer is 1 by 8 your answer is 1 by 8 G part 0.066 0.066 2 digits after decimal no this is 3 digits after decimal 6 over 1000. This can be cancelled on table of 2. 33 500. So your answer is 33 by 500.